जय श्री गणेश। आप सभी को आषाढ़ कृष्णा गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है और संकष्टी चतुर्थी के व्रत के उपलक्ष्य में आपको अवश्य सुननी चाहिए आषाढ़ गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। यह व्रत जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें तो सुननी ही चाहिए। यदि जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी इसको सुनते हैं तो गणेश जी के आशीर्वाद से उनका कल्याण होता है, उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है और जीवन के संकट समाप्त होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने गणेश जी का पूजन कर लिया होगा, चतुर्थी का पूजन कर लिया होगा। पूजन करने के बाद ये कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि गणेश जी की पावन पुनीत यह कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदान करते हैं। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायिनी कहा गया है। हे गणेश, आप उसका विधान बताइए, मैं उसका विधान सुनना चाहती हूँ। इस मास के गणेश जी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माते, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं वह आपको बताता हूँ। आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। चतुर्थी के दिन उनका पंचोपचार से पूजन करना चाहिए। प्रातः काल पवित्र स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणेश जी का आवाहन करें, उनकी स्थापना करें। स्थापना करने के बाद उनकी पंचोपचार से पूजन करें। गणेश जी को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराएं, स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फूलों की माला पहनाएं, तिलक लगाएं तथा नैवेद्य के रूप में लड्डुओं का भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करके कथा सुननी चाहिए। मैं अब आपको वह कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजित नामक राजा था। वो बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, संतान की भांति किया करता था। लेकिन वह स्वयं संतान विहीन था, उसके कोई संतान नहीं थी और संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, यज्ञ कर्म आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन राजा की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और वंश की इस प्रकार से वृद्धि ही रुक गई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। सभी से पूछा कि किस प्रकार से क्या उपाय किया जाए कि उन्हें एक वंश प्राप्त हो, एक पुत्र प्राप्त हो जो उनका आगे वंशज बने और उनके वंश को आगे बढ़ा सके। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरे राज को कौन संभालेगा? मैंने जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किया, अर्थात मैंने अपने पूरे जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया,
अर्थात मैंने किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना ही मैंने अनुचित कोई टैक्स के माध्यम से अनुचित धन अर्जित किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने के क्या कारण है? मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई कि किस प्रकार से राजा का कष्ट दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे, अर्थात उन्होंने सभी को जीत रखा था। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए और सब धन्य हो गए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमश ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम माहिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। हमारे राजा का नाम महिजित है और वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक है, धर्मात्मा है, दानवीर है, शूरवीर है एवं मधुरभाषी भी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है और पूरी प्रजा को संतान की भांति पालता है, लेकिन न जाने क्यों उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युति बताएं जिससे कि राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है मुनिवर। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा करके व्रत करें और व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह सारी बात राजा से बताई। राजा ने इसे सुनकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की और उन्होंने समय आने पर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की लंबोदर चतुर्थी के दिन श्रद्धा पूर्वक ऋषि के द्वारा बताई गई विधि से गणेश जी का व्रत किया, पूजन किया और पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि का दान दिया। इसके कुछ समय बाद ही रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे
वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। उनको मनचाही इच्छा पूरी करने का अवसर प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को करो और विधि पूर्वक करो। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपके सभी शत्रुओं का भी नाश होगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने भी इस व्रत को किया और महाभारत में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हे माते, इस विधि से जो कोई मेरे इस व्रत को करता है, पूजन करता है, उसकी मैं सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करता हूँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए लंबोदर विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। के बाद कर्पूर जलाकर आप गणेश जी महाराज की आरती कीजिए और नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करते हुए अपने व्रत के नियमों का पालन कीजिए। गणेश जी महाराज अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री गणेश। एक विशेष जानकारी कि जब हम व्रत करते हैं तो आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बाज़ार में मंजन और टूथपेस्ट हैं ये सभी या तो नमक से मिश्रित हैं या तो केमिकल इनमें आता है, और दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करती हैं। तो व्रत वाले दिन आपको इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो आप उसका प्रयोग कीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। अन्यथा आप कुछ भी प्रयोग ना कीजिएगा, परंतु इनका प्रयोग यदि करेंगे तो वह आपके व्रत को खंडित करता है। और मुख को साफ रखना भी आवश्यक है, तो आप व्रत वाला मंजन अवश्य ही प्रयोग कीजिएगा। आपके पास ना हो या आपको ज्ञात ना हो कहाँ से मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही उसकी जानकारी प्रदान करेंगे। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। जय श्री गणेश।